सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। हैदराबाद में बारिश के कहर के बाद आज मुंबई और पुणे भी पानी पानी हो गया। मुंबई और पुणे में रात भर जमकर बारिश हुई है। मुंबई में आज दिन भर भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने आज मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि भारी बारिश से परेशान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात किया और उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और राहत शिविरों में शरण लेने वाले लोगों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया और शिविर में प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपए देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में भारी तबाही हुई है। दोनों राज्यों में मिलाकर अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश का सबसे ज्यादा कहर हैदराबाद में दिखाई पड़ा है। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में आज से सिनेमाघर खुल जाएंगे। लॉकडाउन के बाद से पहली बार सिनेमाघर खोले जाएंगे। इसे लेकर सिनेमाघर चलाने वालों ने 7 महीने बाद सिनेमा हॉल को खोलने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र द्वारा जारी नियमों के अनुसार सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी। हॉल की पूरी क्षमता के 50% दर्शक ही अंदर आ सकेंगे। जिस सीट पर दर्शकों को नहीं बैठना है उस पर क्रॉस मार्क लगा होगा। सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी किए जिसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान में नियमित कक्षाएं फिलहाल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने बिगिन अगेन के तहत आज से मेट्रो रेल सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दे दी है। दिशा निर्देशों के मुताबिक आज से मेट्रो सेवाओं को ग्रेडेड तरीके से शुरू किया जाएगा। शादियों और व्यक्तिगत कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। हाथरस गैंगरेप कांड की जांच सीबीआई ने तेज कर दी है। सीबीआई ने पीड़िता के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। जांच एजेंसी ने 6 घंटे तक पीड़िता के पिता और दोनों भाइयों से पूछताछ की। पीड़िता के पिता और दोनों भाइयों से पूछताछ के बाद सीबीआई या पीड़िता की मां और भाभी से भी पूछताछ कर सकते हैं। जांच एजेंसी इसके बाद आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे ईडी ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिनेश विजान के घर और ऑफिस में छापेमारी की। विजान ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर फिल्म राबता बनाई थी। मोरेटोरियम मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज की छूट के मामले में सर्कुलर जारी करने के लिए 2 नवंबर तक की डेडलाइन तय की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आम लोगों की दिवाली अब सरकार के हाथों में है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बड़े नेता उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर ने महबूबा से मुलाकात की और इसकी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। निकाय चुनाव को लेकर सीएम निवास पर बैठक हुई। बैठक में तीनों निगमों के पार्षद उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी आज मैराथन बैठक करेगी। सुबह 11 बजे बीजेपी कार्यालय पर बैठक होगी। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, विधायकों, पूर्व विधायकों और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया गया है। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। चुनाव में बीजेपी 65 साल से ज्यादा उम्र के उम्मीदवारों को टिकट नहीं देगी। साथ ही बीजेपी ने फैसला किया है कि पार्षद का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी उसी वार्ड का निवासी होगा और उसे वार्ड बदलने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत को जोधपुर नगर निगम चुनाव का समन्वयक बनाया तो वहीं वासुदेव देवनानी को जयपुर हेरिटेज नगर निगम चुनाव का प्रभारी बनाया है। पार्षद टिकट के लिए कांग्रेस ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। पीसीसी की वेबसाइट पर जाकर दावेदार आवेदन कर सकते हैं। पीसीसी चीफ ने आवेदन का लिंक शेयर किया है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कांग्रेस के पिछले 1.5 साल के शासनकाल में हुए कारनामों का ब्लैक पेपर जारी कर जनता की अदालत में लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो कुछ घटा वो जनता के सामने है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी 6 नगर निगम में बोर्ड बनाएगी। निगम चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक और एआईसीसी सचिव तरुण कुमार से न्यूज 18 राजस्थान ने खास बात में कहा कि जिताऊ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाएंगे। सभी निगमों में कांग्रेस की जीत होगी। कोटा के लाडपुरा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में राजावत ने बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। नगर निगम चुनाव के नामांकन के पहले दिन जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज में एक उम्मीदवारों ने नामांकन किया। जोधपुर कोटा में कोई नामांकन नहीं हुआ।
सीएम अशोक गहलोत ने 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सीएम की मंजूरी के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर जल्द भर्ती पूरी करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने 2020-21 के बजट भाषण में कुल 53,000 पदों की भर्ती की घोषणा की थी। कंपनियों संस्थाओं को अब 50 एकड़ से अधिक भूमि का आवंटन कैबिनेट के स्तर पर ही होगा। विभाग के स्तर पर अब 50 एकड़ से ज्यादा जमीन का आवंटन नहीं हो सकेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय ने पूर्व के जारी नियमों में संशोधन करते हुए नया परिपत्र जारी किया है। राज्य सरकार के स्तर पर नई शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था खोलने की मंजूरी देने से पहले मामले को सीएम के सामने रखना होगा। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली पर अब 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। निजी स्कूलों की 70% ट्यूशन फीस वसूलने के मामले में रोक को आगे बढ़ाते हुए इस मामले में निर्णय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी है। पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। यादव ने बुधवार को घोषणा के कुछ घंटों बाद ही आयोग पहुंचकर कार्य ग्रहण कर लिया। हिंडौन सिटी में 17 अक्टूबर को गुर्जरों की महापंचायत होगी। यहां गुर्जरों के आरक्षण से जुड़े मामलों पर मंथन होगा। महापंचायत में कर्नल किरोड़ी बैसला सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर्स मानदेय की मांगों को लेकर आज से अनशन करेंगे। इंटर्न डॉक्टर एसोसिएशन के तले यह आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रशासन और शिक्षक आमने सामने हो गए। महिला शिक्षकों ने प्रशासन पर बदतमीजी का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 73 लाख के पार हो गया है। इनमें से 63,76,919 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर तक सभी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन छात्र स्कूल नहीं जा सकेंगे। राजस्थान में बुधवार को कोरोना के 2021 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 16,52,040 हो गया है। प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 1,694 पर पहुंच गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कुल केस 2,298 हो गए हैं। सीकर में बुधवार को कोरोना के 39 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 5,167 हो गई है। कोटा के कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 107 तक पहुंच गया है। कोटा में कोरोना के 90 नए केस सामने आए हैं। जिले में कुल मरीज 9,700 के पार पहुंच गए हैं। प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए उप जिला चिकित्सालय स्तर तक ऑक्सीजन उत्पाद के प्लांट लगाए जाएंगे। सीकर जिले के प्राइवेट अस्पतालों के कोरोना सैंपल की सरकारी लैब में निःशुल्क जांच हो सकेगी, जिसके लिए मरीजों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। कोरोना जागरूकता को लेकर श्रीगंगानगर में पुलिस की ओर से रैली निकाली गई। रैली के जरिए लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया गया। जोधपुर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत जोधपुर शहर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। चूरू में कोरोना जागरूकता को लेकर नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों सहित शहर भर में दुकानों, प्रतिष्ठानों आदि पर कोरोना जागरूकता को लेकर 500 से अधिक स्टिकर चिपकाए गए। श्रीगंगानगर में कोरोना जागरूकता को लेकर जिला मुख्यालय पर स्काउट गाइड ने रंगोली बनाकर आमजन को जागरूक किया। श्रीगंगानगर में डीएम महावीर प्रसाद वर्मा नो मास्क नो एग्जिट पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बिना मास्क घर से न निकलने की अपील की। पुष्कर में कोरोना जन जागरण जागरूकता अभियान के तहत नगरपालिका प्रशासन की ओर से मास्क बांटे गए। मास्क नहीं लगाने पर चालान काटने की कार्रवाई भी की गई। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोटा पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टा लगाते 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों के पास से 2 लाख रुपए नकद और लाखों का हिसाब बरामद हुआ। अलवर की रामगढ़ पुलिस और डीएसटी टीम ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जोधपुर में एक पेट्रोल पंप पर पैसे लेकर पेट्रोल न डालने पर हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की समझाइश की। प्रतापगढ़ पुलिस ने शातिर मोबाइल लुटेरे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने निशानदेही पर चोरी और लूट के 9 मोबाइल बरामद किए हैं। बीकानेर में पुलिस ने एक बच्चे को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ा लिया। अपहरणकर्ता ने 2 करोड़ की फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण किया था। चूरू के सुजानगढ़ में चोरों ने एक मकान पर धावा बोलकर लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोटा में अपहरण कर मारपीट करने के मामले में फरार चल रहे एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस की टीम ने 7 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कोटा ग्रामीण की करवाड़ में हुई 30 लाख रुपए नकदी और जेवरात की चोरी मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से कई और वारदातों का खुलासा होने की आशंका है। कोटा में धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे शातिर नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की साइबर सेल की टीम ने मोबाइल की लोकेशन के जरिए आरोपी की गिरफ्तारी की। चूरू के तारानगर में दिव्यांग बुजुर्ग महिला से जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। महिला ने न्याय की मांग को लेकर एसपी से भी गुहार लगाई है। चूरू में असम की नाबालिग बालिका की खरीद फरोख्त मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। कोटा में एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक बिहार के पटना का रहने वाला था। कोटा में युवक की दिन दहाड़े हत्या मामले में अभी भी बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्रेम प्रसंग के चलते बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। सीकर जिले में बुजुर्ग की पत्थर से पीट कर हुई हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लोग बुजुर्ग के पुत्र रविंद्र को मारने के लिए किस तरह उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बाड़मेर में अवैध हथियारों के साथ कुछ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बूढ़ा मलानी क्षेत्र का बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ में मंदिर में चोरी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में चोर भगवान के दर से चढ़ावे की राशि लेकर फरार हो गया। झुंझुनू में भी बेखौफ बदमाशों ने महज 20 मिनट में एटीएम ही उखाड़ लिया। एटीएम में करीब 6.5 लाख रुपए थे। पूरी वारदात एटीएम के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीकर में मजदूर की मौत मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई न होने से परिजन नाराज हैं। मृतक के परिजनों ने एसपी को ज्ञापन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। श्रीगंगानगर में नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस ने नाकेबंदी लगाकर वाहनों की सघन तलाशी ली। पुलिस ने नाकाबंदी में पंजाब से आने जाने वाले वाहनों की गहन तलाशी ली। दौसा में बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 ट्रॉली जब्त किए, जिनके पास से करीब 500 टन बजरी बरामद हुई है। कोटा के सबसे बड़े अस्पताल में सीवरेज के गंदे पानी से मरीजों और उनके परिजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीकर के दातारामगढ़ इलाके में खेत में आग लगने से सनसनी फैल गई। 4 दिन पहले भी इसी खेत में आग लगी थी। श्रीगंगानगर में वेतन कटौती के खिलाफ कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने वेतन कटौती के आदेशों की प्रतियां भी जलाई। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में की जा रही कटौती के विरोध में बूंदी कलेक्ट्रेट पहुंचे कर्मचारियों ने विरोध जताया। बूंदी में धान की उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने के विरोध में किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। भरतपुर में परशुराम सेना ने करौली में पुजारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने न्याय की मांग को लेकर 2 मिनट का मौन रखा। बारा के किशनगंज में बिजली समस्या को लेकर सोडाना डांडा के शहरी आदिवासियों ने किशनगंज विद्युत निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। करौली में पुजारी की हत्या की सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग को लेकर सूरतगढ़ में सर्व समाज ने सांकेतिक धरना दिया। राजसमंद में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से बढ़ रही बेरोजगारी पर भी चिंता व्यक्त की। भरतपुर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने जलदाय कार्यालय पर मटके फोड़े और कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। अलवर के रामगढ़ कस्बे में गंदे पानी के निकास का मार्ग बदलकर स्टेशन रोड कर दिया गया है, जिससे स्टेशन पर जाने वाली सवारियों और हनुमान मंदिर पर जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीकर के खाटू श्याम जी में माकपा का 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सीकर में भीमसेना के 8वें स्थापना दिवस पर भीमसेना की ओर से अम्बेडकर सर्किल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीकर में ऑटो रिक्शा चालक यूनियन का गठन किया गया है। इस यूनियन के माध्यम से ऑटो रिक्शा संचालकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बीकानेर में वेटरनरी विश्वविद्यालय ने पशुपालक चौपाल का आयोजन किया। इस चौपाल में राज्य के पशुपालक किसानों को पशुओं के बचाव और इलाज के बारे में जानकारी दी गई। उदयपुर के भरेव पंचायत में बनी पुलिया 2 साल में ढह गई। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल के नए भवन में ब्लड बैंक शिफ्ट किया गया। श्रीगंगानगर में महिला आयोग की ओर से महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। करौली में जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का फिर से शीघ्र कार्य शुरू हो सकेगा।
टोंक में किसान संगठनों की ओर से बैठक का आयोजन हुआ। झालावाड़ जिले वासियों को एक बार फिर श्रीगंगानगर झालावाड़ ट्रेन की सौगात मिल गई है। जयपुर में म्यूजिकल सफर इंडिया ने अपने पहले सीजन के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कोटा में मंगलवार रात को महाराव भीम सिंह अस्पताल परिसर में कोबरा सांप पकड़ा गया। आईपीएल 2020 के 30वें मुकाबले में दिल्ली ने राजस्थान को 13 रनों से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए थे। आईपीएल में आज पंजाब और बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाएगा। किंग्स 11 पंजाब पॉइंट टेबल में सबसे निचले स्थान पर है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।